नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 7 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई नंबर 8 मुस्कान के मोती इकाई के बारे में आज हम अभ्यास करेंगे, जिसका साहित्यिक प्रकार है चुटकुले, यानी कि जोक्स टॉनिक के समान जो कोई साहित्य हमें हंसाता है, हमें कंटाड़ाजनक लगता है, इसमें से हमें खुशी प्रदान करते हैं, स्फूर्ति प्रदान करते हैं, हंसाते हैं, ऐसे साहित्य को हम चुटकुले कह सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इसका अभ्यास करने से पहले हम इसके परिचय में, उसकी प्रस्तावना के रूप में उसका परिचय का अभ्यास करते हैं। हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। हंसी क्रोध चिंता और क्षोभ को भगा देती है, साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी भी है। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं, जिसका हम अभ्यास करने वाले हैं। तो मनुष्य को जीवन में शक्ति प्रदान करने के लिए, दीर्घायु बढ़ाने के लिए, आयुष्य बढ़ाने के लिए हंसी का भी महत्व है। क्रोध चिंता और क्षोभ को भगा देने के लिए हास्य हमारे जीवन में जरूरी है। इसके लिए हमारे अभ्यास में ऐसे साहित्य का समावेश किया गया है जो हमें, जिस साहित्य को पढ़ने से हमें हंसी आ जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारे देश में या विश्व में विश्व हास्य दिवस हर साल मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। इस साल 3 मई को पूरे विश्व में हास्य दिवस के लिए तय किया गया है। इसकी शुरुआत 11 जनवरी 1998 को मुंबई में हुई थी। तब से विश्व हास्य योग आंदोलन का नाम दिया गया है। हंसना सभी के शारीरिक व मानसिक विकास में बेहद सहायक सिद्ध होता है। डॉक्टर का मानना है कि जोर से ठहाके लगाकर हंसने से पूरे शरीर में प्रत्येक अंग को गति मिलती है और जिससे शरीर में मौजूद एंडोफ्राइन ग्रंथि सुचारू रूप से चलने लगती है, जो कोई रोग से छुटकारा दिलाने में मदद करती है। यानी कि जोर से हंसने से हमारे शरीर का प्रत्येक अंग काम करने लगता है और प्रत्येक अंग को शक्ति भी मिलती है इससे। इसीलिए हमारे शरीर में एक प्रकार की कसरत भी मिल जाती है, व्यायाम भी हो जाती है हमारे शरीर की। इसीलिए हमारे शरीर को शक्ति मिलती है और इसीलिए हमारे शरीर में हास्य का बड़ा महत्व है। और एक बात से इस चुटकुले शब्द को विग्रह किया जाए, यानी कि किया जाए, संधि छुट्टी पाड़ी जाए, तो इसका अर्थ ये होता है कि चुटकुला शब्द का विग्रह करे तो उसके 2 हिस्से बनेंगे, चुट वत्ता कुला। इनमें पहला शब्द यानी कि पहला हिस्सा चुट यानी कि चुटीला, जिसका रसास्वादन करके थोड़ी देर के लिए मन प्रफुल्लित हो जाए, ऐसी हंसी छूट पड़े और उसका स्मरण आ जाए तो भी होठ पर मुस्कान आ जाए। चुटकुला जितना चुटीला होता है, उसका स्वाद उतनी ही देर तक मन में बना रहता है। यानी कि कुछ ऐसे साहित्य पढ़ने से हमें तुरंत हंसी आ जाती है और पढ़ लेने के बाद भी उसकी हंसी आ जाती है। और कभी कभी ऐसे साहित्य या ऐसा प्रसंग हमारे जीवन में हो जाता है, तो उस प्रसंग की हमें कभी
बहुत देर के बाद भी याद आ जाए तो भी हमारे चेहरे पर यानी कि हमारे ओठ पर उसकी हंसी आ जाती है, तो हम हंसने लगते हैं। तो ऐसे साहित्य का महत्व बहुत है और ऐसे साहित्य हमारे जीवन में स्फूर्ति ला देते हैं, यानी कि ऐसे साहित्य की हमारे जीवन में आवश्यकता है। किस लिए आवश्यकता है? तो कि हमारे जीवन में जब क्रोध, चिंता या क्षोभ आ जाता है तब ऐसे साहित्य की हमारे जीवन में आवश्यकता है, ऐसे साहित्य पढ़ने की आवश्यकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज अब हम ऐसे यहाँ पर कुछ चुटकुले अभ्यास के लिए दिए गए हैं जिसका हम अभ्यास करते हैं। चिंटू, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? पिंटू, 15 दिन पहले उसने मुझे हिपोपोटेमस कहा था। चिंटू, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? पिंटू, मैंने कल ही सरगस में हिपोपोटेमस देखा यानी कि यहाँ पर दो मित्र हैं, चिंटू और पिंटू। तो पिंटू ने उनके मित्र को चाटा मारा है। तो चिंटू कहता है, चिंटू नामक मित्र कहता है राजू से कि तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? तो पिंटू कहता है 15 दिन पहले उसने मुझे हिपोपोटेमस कहा। यहाँ पर चाटा शब्द आया है, तो चाटा का मतलब है तमाचा, जोर से तमाचा मारने की क्रिया। तो पिंटू कहता है 15 दिन पहले राजू ने मुझे हिपोपोटेमस कहा। हिपोपोटेमस का मतलब होता है एक विकराल, यानी कि बहुत बड़ा शरीर धराने वाला जो जानवर होता है, इसके लिए हिपोपोटेमस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उसने मुझे हिपोपोटेमस कहा, लेकिन मैंने 15 दिन के बाद हिपोपोटेमस देखा। उनको हिपोपोटेमस का अर्थ मालूम नहीं था, हिपोपोटेमस क्या होता है इसको उनको पता नहीं था। लेकिन सर्कस में देखने के बाद उन्होंने इनका अर्थ पता चल गया, फिर उन्होंने चाटा मारा। इसीलिए यहाँ पर कहा जाए है कि 15 दिनों के बाद 15 दिन पहले उन्होंने हिपोपोटेमस कहा और 15 दिन के बाद उनको हिपोपोटेमस का अर्थ पता चला, फिर उन्होंने तमाचा चाटा मारा। दूसरा है पति, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी, वह कैसे? पति, देख, मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने की 1000 तरीके। पत्नी, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। यहाँ पर पति पत्नी के बीच जो जोक्स हैं तो ऐसे हैं कि पति कहता है पत्नी से कि अब मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ, यानी कि अब मैं भूलने वाला नहीं हूँ। जो बार बार भूल जाता है इसको भुलक्कड़ कहा जाता है। तो पति कहता है अब मैं भूलने वाला नहीं रहा हूँ, मुझे यह सब याद रहेगा। तो पत्नी कहती है कैसे? कि देखो, मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। तो पत्नी कहती है ये किताब तो आपने 10 बार खरीद लाए हैं, 10वीं बार इस किताब को आप खरीद लाए हैं, फिर भी आपको कुछ भी याद नहीं रहा। यहाँ तक कि इस किताब खरीदने का भी आपको याद नहीं रहा। भिखारी, 1 रुपया दे दो साहब। भरत, कल आना। भिखारी कह रहा है कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाख रुपये फंसे हैं। तो यहाँ पर भिखारी नामक एक व्यक्ति है और एक भिखारी है और एक व्यक्ति भरत नामक एक व्यक्ति है। तो भिखारी कहता है कि 1 रुपया दे दो साहब, भरत से कहता है, और भरत कहता है कल आना। तो भिखारी क्या कहता है कि कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं। यानी कि भिखारी हर रोज़ इस मोहल्ले में भीख मांगने के लिए 1 रुपया मांगने के लिए आता है,
लेकिन हर कोई इंसान, इस मोहल्ले में बसने वाले इंसान कल आना ऐसा भिखारी को कहते हैं और कल आना ऐसे कहकर भिखारी को विदा कर देते हैं। तो हर रोज ऐसा भिखारी को कल आना हर कोई इंसान कहता है। इस चक्कर में भिखारी गिनती करता है कि कितने दिनों से भीख मांगने आ रहा है। तब से लेकर आज तक के उन्होंने लाख बार कल आना ऐसा कहा है, इसीलिए उनका लाख रुपया इस मोहल्ले में फंसा है। ऐसा भिखारी अंदाज यानी कि गिनती कर कहता है कि मेरे लाख रुपये इस मोहल्ले में फंसे हैं। यहाँ पर एक चुटकुला है शिक्षक और रमेश के बीच। शिक्षक कहता है रमेश से, रमेश 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? तो रमेश कह रहा है, गुरुजी 0 निकाल दीजिए। यहाँ पर शिक्षक कहता है 50 में से कितने कम करने से 5 बचेगा? तो रमेश कहता है गुरुजी 0 निकाल दीजिए। यहाँ पर ऐसा चुटकुला है कि 50 में से कितनी संख्या निकाल दें तो 5 बचेंगे। तो यहाँ पर सही अर्थ में 45 निकाल देना चाहिए, लेकिन हास्य उपजाने के लिए यहाँ पर 50 के जो आगे की जो संख्या है, संख्या के रूप में जो 0 लगाया गया है तो उस 0 को निकाल दो तो 5 बचेंगे। ऐसा निकाल कर ये हास्य उपजाया है, तो 5 बचेंगे ऐसा रमेश कहता है। नेक्स्ट आगे है सुशील और गीता के बीच जो चुटकुला है। सुशील कहता है मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ यानी कि सड़ी गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं है। तो गीता कहती है मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं है ना। यहाँ पर इस चुटकुले से ये पता चलता है कि माचिस में कितनी सड़ी हैं वो गिनती करके एक व्यक्ति सुशील का पिता माचिस खरीदता है, तिलिया यानी कि माचिस की सड़ी। तो दूसरा गीता कहती है कि मेरे पिताजी तो माचिस जलाकर खरीदते हैं, यानी कि माचिस की तिलिया यानी कि सड़ी कोई खराब तो नहीं है ना। जब माचिस की तिलिया जलाकर खरीदेंगे तो माचिस में एक भी सड़ी नहीं बचेंगी। इससे हास्य उपज सकता है, यानी कि हास्य पैदा हो सकता है। कैसा मूर्ख व्यक्ति है कि जो माचिस जलाने के बाद खरीदता है तो उसके पास माचिस में एक भी सड़ी नहीं बचेंगी। सुरेश, यह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश, क्या बताऊँ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। यहाँ पर सुरेश और महेश के बीच चुटकुला है, जोक्स जैसा है। तो सुरेश कहता है यह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश की कार का टायर पंचर हो गया, लेकिन सुरेश महेश को कहता है कि यह टायर कैसे पंचर हो गया? तो महेश कहता है कि एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश कहता है क्या तुमने इस बोतल तुमको दिखाई नहीं दी? तो महेश कहता है कि क्या बताऊँ यार, ये जो मेरे अकस्मात हो गया जिस इंसान से, तो उस इंसान के ऊपर इस कार का टायर चढ़ गया, लेकिन इस इंसान की जेब में कांच की बोतल थी तो वो बोतल मुझे दिखाई नहीं दी। इस बोतल इंसान पर इस कार चढ़ गई, तो बोतल फूटने के बाद इस बोतल के कांच से इस कार का टायर पंचर हो गया। यहाँ पर चित्र में हमें दिखाई देता है कि एक व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता है। तो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता है, वहाँ सूचना लिखी गई है कि बूट चप्पल
जूते बाहर निकालिए, ऐसा बोर्ड लगाया गया है। तो इस इंसान मूर्ख जैसा है, उन्होंने जूते निकालना नहीं चाहते, वो भगवान का दर्शन भी करना चाहता है और जूते भी नहीं निकालना चाहता है। तो अब उन्होंने क्या किया कि जो मंदिर में चौतरा है उस चौतरे पर लेट जाता है, ऊँधा लेट जाता है और ऐसे लेटता है कि ये जूते वाला भाग पैर मंदिर के बाहर, चौतरे के बाहर रहे। इसी तरह कर लेट कर मंदिर में भगवान का दर्शन करता है। यहाँ पर चित्र में हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दूसरा चित्र बताया गया है। तो रावण डॉक्टर के पास अपने सिर दर्द होने का इलाज कराने गया है, पर उसे पता नहीं चल रहा कि उसको किस सिर में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर को कह रहे हैं कि आप ही कुछ इलाज कीजिए कि मुझे किस सिर में दर्द हो रहा है, इसका मुझे पता नहीं है। और डॉक्टर को कह रहा है कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है और उसका इलाज कीजिए। लेकिन डॉक्टर भी बेचैनी में डॉक्टर भी व्याकुल हो जाता है, डॉक्टर भी घबरा जाता है कि अब क्या करे। इसीलिए डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हें अपने किस दर्द में दर्द हो रहा है इसका पता कर लीजिए। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं, ऐसे प्रसंग घटित हो जाता है तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसको तय नहीं कर पाते हम क्या करना चाहिए। यहाँ पर दूसरा चित्र एक दिया गया है, जो हाथी पर एक इंसान ऊंधा सर पर खड़ा हो रहा है, जो शीर्षासन कर रहा है। लेकिन इस चित्र को उल्टा कर दिया जाए तो हाथी इंसान पर शीर्षासन करना चाहे तो इस इंसान की क्या दशा हो ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पर हाथी जब इंसान पर हाथी को शीर्षासन किया जाए तो इंसान की क्या हालत होगी, इंसान की हालत कैसी होगी, इसे देखकर हमें बड़ी हंसी आ जाएगी। वास्तव में ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं भी एक चुटकुला बताना चाहता हूँ। तो पति पत्नी से कहता है, पति ऐसी चाय बनाओ को पीते ही तन बदन झूमने लगे और मन भी नाचने लगे। पति कहता है कि आज तुम ऐसी चाय बनाओ कि चाय पीते ही तन यानी कि हमारा शरीर और बदन, चेहरा और हमारी स्फूर्ति झूमने लगे और मन भी नाचने लगे। तो पत्नी कहती है, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं, यानी कि हमारे यहाँ तो भैंस का दूध मिलता है, नागिन का दूध नहीं। जिस प्रकार नागिन काट लेने से हमारा तन बदन शरीर और मन झूमने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता। गाय या भैंस के दूध की चाय पीने से ऐसा नहीं होता। जब नागिन काट लेती है तो हमारे शरीर में शरीर बदन झूमने लगता है, यानी कि दर्द ऐसा होने लगता है कि इंसान व्यक्ति अपने आप झूमने लगता है, नाचने लगता है, नाचने की जैसी स्थिति हो जाती है, बहुत दर्द होता है। तो उसी प्रकार हम गाय भैंस का दूध पीकर हम नाच नहीं सकते, ऐसा पत्नी ने पति से कहा। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारे जीवन में चुटकुलों का बहुत महत्व है और चुटकुले कहते हैं कि एक जोरदार ठहाका तंदुरुस्ती के लिए एक अच्छी खुराक बन जाता है। सचमुच हास्य किसी टॉनिक से कम नहीं होता। अच्छे चुटकुले सुनकर दुख दर्द छूमंतर हो जाता है। इस पाठ में कुछ ऐसे ही चुटकुले दिए गए हैं जिसका अभ्यास हम
कर चुके हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस इकाई के बारे में अभ्यास कर चुके हैं। तो इस इकाई को आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट इकाई के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।